स्पेशली मेरे तो दो दोस्त अंदर है, मेरी तो बेस्टी अंदर है। मतलब हमें तो बहुत पहले से पता था, पवित्र के टाइम से पता था हमें। तो वो वाइफ हस्बैंड का झगड़ा है और मुझे लगता है झगड़े तो सबके होते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, यू मीन आप दो कंटेस्टेंट एक के बराबर भी नहीं हो। अब यही अगर लड़की कर ले ना अगर, तो तू डोमिनेटिंग और तू ये, और उनके तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अजीब से मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे क्या हो गया, ओवर एक्टिंग सी करते तो बात करते नहीं हो बिग बॉस में। मैं यहाँ बैठ के इनकी बातें कर, अगर ये दो लड़के नहीं होते ईशा क्या करती, मैं तो ये सोच रही हूँ। ईशा के भी फालतू के मुद्दे होते हैं, पता चलता है आज किससे लड़ूं मुझे बाहर नहीं जाना है। यूट्यूबर्स भी तो जबरदस्ती का लड़ते रहते हैं। शनाज को कॉपी करने की कोशिश करी थी इतनी स्वीट बनने की, मैं बहुत ये टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती थी। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ना उनके खुद के घर में लगे पड़े होंगे। टेलीचर्स का गाइस, दिस इज़ योर छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हमारे साथ काफ़ी स्पेशल गेस्ट है मिष्टी। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सो ऑल दिस डेज हाउ आर यू डूइंग, लाइफ कैसी चल रही है एंड हाउ मच हैव यू एक्सप्लोर्ड इन योर लाइफ? लाइफ अच्छी चल रही है और आजकल तो बहुत ही अच्छी चल रही है मेरी लाइफ, क्योंकि आजकल मैं बिग बॉस देख रही हूँ तो जैसी अंदर घर वालों की लाइफ चल रही है वैसी हम बाहर वालों की लाइफ चल रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड और फेस्टिव सीज़न है तो ऑब्वियसली इस सीज़न में तो वैसे भी कोई डाउन फील नहीं कर सकता। इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, दिवाली आ रही है, फिर न्यू ईयर्स है, तो मतलब मज़े में। तो इसी के साथ बिग बॉस आप फॉलो कर रही है, तो बिग बॉस देखकर कितना एंटरटेनिंग लग रहा है या क्या लग रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग के अलग अलग ओपिनियंस है, आपका क्या ओपिनियन है? वेल अब सब लोग तो एक बात नहीं बोल सकते, ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों के अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं। तो बिग बॉस देख करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत एंटरटेन हो रही हूँ मैं। और स्पेशली मेरे तो दो दोस्त अंदर है, मेरी तो बेस्टी अंदर है अंकिता, तो उसको देख करके तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा खेल रही है, दोनों ही अच्छा खेल रहे हैं इनफैक्ट। तो अंकिता, जैसा कि आपने कहा बिग बॉस के घर में, विक्की आपके दोस्त हैं, सो या दोनों ही बिग बॉस के घर में है। सो पहले क्या लगा था, लाइक इनको बिग बॉस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लाइक जब आपको पता चला कि ये बिग बॉस में जा रहे हैं? नहीं बिग बॉस में तो जाना चाहिए, और ये मतलब हमें तो बहुत पहले से पता था, पवित्र के टाइम से पता था हमें तो कि मतलब या तो ये जाएगी बिग बॉस में या हम दोनों जाएंगे। मतलब हमें पता था कि एक ना एक दिन बिग बॉस होना है। तो ये तो मतलब हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था। और बिग बॉस हम तीनों का फेवरेट शो है, मतलब हम तो बिग बॉस और मैं और अंकिता तो कितनी बार साथ में देखी है हमने, तो हम लोग तो बहुत डिस्कस करते हैं, फ़ोन पे भी डिस्कस करते थे कि रात के एपिसोड में पता है ऐसा था, ये हुआ। तो बिग बॉस इज एनीवेज क्वाइट एंटरटेनिंग, सो इसीलिए मेरे लिए कोई वो शॉकिंग या सरप्राइज नहीं है। विक्की और अंकिता दोनों ही बिग बॉस के घर में और उनके बीच में झगड़े काफ़ी ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, जो भी दिखाए जा रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, लाइक रियल लाइफ में आप उनको जानते हो? सो यार मुझे लगता है कि अगर जो झगड़े हो भी रहे हैं घर के अंदर, वो वाइफ हस्बैंड का झगड़ा है, और मुझे लगता है झगड़े तो सबके होते हैं, तो वो दोनों रियल खेल रहे हैं। और आज झगड़ा, अक्टूबर में झगड़ा हुआ, नवंबर में प्यार हुआ, दिसंबर में फिर झगड़ा हो जाएगा, तो इसमें कोई नई बात, इसमें कोई अटपटी बात नहीं है। इट्स ओके, सबके झगड़े होते हैं। मैं और तुम एक छत के नीचे रहेंगे तो कितने दिन तक आप चुप बैठोगे? फाइनली नील भी बोल पड़ा, राइट? तो झगड़ा हो गया, वो भी बोल पड़ा। तो मुझे लगता है जब आप 4 महीने एक छत के नीचे हो, और अच्छी बात है नॉर्मल खेल रहे हैं वो लोग एकदम। अब इनके झगड़े भी होंगे, घर में सबके होते हैं, फ़र्क इतना है ये लोग अभी कैमरे के आगे हैं, आपके भी हो रहे होंगे, आप कैमरे के आगे नहीं हो, दैट्स इट। अदरवाइज़ ये रियल खेल रहे हैं। तो बाहर जो ट्रोलिंग हो रही है विक्की और अंकिता को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? लाइक वो मतलब कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, यू मीन इस सेगमेंट का नाम यही है तो लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। लोग तो अगर देखो आपके पास 2 कपल हैं, आप कंपैरिजन कर लो। एक कपल है वो कुछ बोल ही नहीं रहा, राइट, ठीक है। एक कपल जो है वो बिग बॉस ने भी बोला था आप 2 कंटेस्टेंट एक के बराबर भी नहीं हो, ठीक है ना। तो एक कपल तो वो है, तो वो रियल है, या फिर जो अपने ओपिनियन रख रहा है, जो अपने बारे में बोल रहा है, वो जैसा है वो वैसा है, वो रियल है। तो आपके सामने दोनों एग्जाम्पल हैं, तो आप देख लो। फिर ऑडियंस बेस्ट होती है मेरे ख्याल से, वो अपने आप तय कर लेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अगर उन्हें लग रहा है कि भाई नील और ऐश्वर्या तो मतलब बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, आपको भी लग नहीं रहा है, आपकी शक्ल देख के पता चल रहा है मेरे को तो आप दे दो उनको फिर वोट, बस सबको पता है, ऑडियंस
बेवकूफ़ नहीं होती है। ओके तो कभी कई सारे लोगों का ये भी कहना है, कमेंट्स जो भी आते हैं उसमें ऐसा लगता है कि विकी कहीं ना कहीं ओवर पावर कर देते हैं अंकिता के डिसीजन को, वो विकी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है शो देखकर? मुझे शो देख क्या होता है, देखो विकी ना सबके साथ जाकर के बात करा है उसने, हाँ। उसको सबका पता है घर में क्या चल रहा है, सो ही नोज एवरीथिंग, किस कॉर्नर में क्या चल रहा है। राइट। सो हो सकता है अब हम कितना लंबा पूरा दिन जाता है 24 आवर्स का, हम देखते हैं कितना 1 घंटा देखते हैं 40 मिनट्स, तो आई एम श्योर विकी को मालूम होगा कि क्या चल रहा है क्या है, तो जहाँ जहाँ उसको लगता होगा कि हाँ ठीक है, वो कहता भी तो है तू देख ले अगर तेरे को करना है तो, मतलब लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ मतलब फिर तुम अपने हिसाब से मतलब वो है, तो आई एम श्योर वो कुछ देख के ही बोल रहा होगा। तो अब यही चीज़ अंकिता करती तो तुम ना जज कर लो कि भाई तुम जज करिए ऑडियंस के कमेंट। हाँ मतलब ऑडियंस ही तुमने जज कर लो कि भाई ये जो है डोमिनेटिंग है। अब ये अगर लड़की कर ले ना अगर, तो तू डोमिनेटिंग और तू ये, और अरे कोई तो किसी से कुछ बोलेगा, बोलने दोगे किसी वो, तो फिर अब कोई तो बताए, मैं और तुम जाएंगे, मैं बताऊंगी ना देख इससे मत करना, इसका ये सीन है तो इससे ज़्यादा पहली मत हुई हो, मैंने तेरे को बता दिया तेरी मर्जी है आगे, तो मैं भी तो बताऊंगी ना, तो सेम सिंपल है ऐसी। अब लोग तो कहेंगे ही, खैर छोड़ो। ओके दोनों की परफॉर्मेंस को लेकर बात करेंगे विकी और अंकिता की। रियल परफॉर्मेंस को लेकर कि आपको कैसा लग रहा है उन दोनों को साथ में बिग बॉस के घर में देखना? लाइक आपने एक्सपेक्ट किया था दोनों साथ में एंट्री करेंगे और ऐसा खेलेंगे? हाँ मैंने किया था, मुझे पता ही था मतलब एक ना एक दिन बिग बॉस होना ही है, और मैंने दोनों का मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि दोनों जाएंगे बिग बॉस में, और मुझे पता था कि इनके डिफरेंसेस भी होंगे क्योंकि अब अंकिता का भी क्या है, उसका अपने ओपिनियंस रहते हैं, राइट वो उसका ये नहीं अच्छा तुमने जो बोल दिया, या विकी का भी नहीं है, तो उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहते हैं। और कहते हैं ना अगर आपके 36 में 36 गुण मिल गए ना, वो जोड़ी सही नहीं होती है, आपके ना गुण ऊपर नीचे होने चाहिए तब वो सही होता है, तो इसीलिए ये ठीक है, ये बैलेंस हो जाता है ये कहीं ना कहीं। सो आई फील दैट दिस इज़ गुड, और इन लोगों का जैसा भी अंदर चल रहा है ना, हंस के रो के लड़के वो प्यार करके, तो वो चल जाएगा। ओके रिसेंट एपिसोड में हमने देखा था कि वो अंकिता मुनावर से बात कर रही थी रिगार्डिंग उनकी पास्ट रिलेशनशिप को लेकर, कि एक रात में सब खत्म हो गया था। सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? हाँ मुझे मालूम है, जब भी जब ये हुआ था सब कुछ, तो मुझे मालूम है दैट वो सुशांत चला गया था और वो घर पे नहीं आया था, एंड आई नो। और जब चीज़ें काफ़ी बदल गई थी, अब ऑब्वियसली आपको इतने टाइम से है नहीं होगा, तो एकदम से सडन तो आपको नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं है, तो चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो चला गया, तो दैट्स इट। मतलब उसके अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, उसका जो भी रहा होगा उसने सोचा होगा, एंड ही लेफ्ट 26 फरवरी in our hearts obviously, and he left. yes बोलो। या सो इन सब के अलावा अंकिता को ये भी कहते सुना गया है कि आई एम लोनली, तू मुझे सपोर्ट नहीं करता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? लाइक विकी को उन्होंने कहा है कई बार। अरे वो सब कहीं ना कहीं सब लड़कियों का होता है, मैंने देखा है, अब सीन मेरी अदर फ्रेंड्स भी मैंने देखा है कि उनका अगर थोड़ा मतलब नहीं हो तो अंकिता को, एक तो घर से दूर है, एक तो 4 महीने तुम उसी घर में, एंड यू हैव ओनली वन पार्टनर, मतलब एक तुम्हारा फ्रेंड मतलब हस्बैंड है या फ्रेंड है, तो यार ये सबको लगेगा। अब वो अपना गेम खेल रहा है कुछ भी है, तो आई एम श्योर उसको ये लगता होगा तुम मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट शी इज़ वेरी वोकल अबाउट इट। वो काफ़ी वोकल है, ये दोनों तो, बाकी तो लोग बोलते भी कुछ नहीं है, तुम्हें पता है ना, उनके तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं, अजीब से मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे क्या हो गया, ओवर एक्टिंग सी करते हैं तो एटलीस्ट वो वोकल तो है, बोल तो रही है कम से कम कि यार मेरे को लगा था, मतलब ऐसा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो जो उसके मन में होता है वो बोल देती है। ओके विकी के साथ सना की फ्रेंडशिप बॉन्डिंग जो भी बिग बॉस के घर में देखने मिल रही है, व्हाट डू हैव टू से अबाउट इट? क्योंकि अंकिता को थोड़ा सा शायद थोड़ा पसंद नहीं आता है, सो यार। अरे वो किसको पसंद, तुमको आएगा पसंद?
अंकिता को पसंद नहीं आता है, सब उसी पे सब उसको वो कर दो। नहीं, इनकी कोई ऐसी फ्रेंडशिप वेंडशिप, उनकी वो बातचीत होती है और मुझे नहीं लगता इतनी कोई फ्रेंडशिप उनकी वो नहीं है जिसको हम कहते हैं कि बहुत अच्छी वाली मित्रता, वो तो अभी नहीं है। बट हाँ, जितनी भी विकी उनसे बात करता है ठीक है, उसको अंकिता को नहीं पसंद है, वो उसका नेचर है, उसको नहीं अच्छा लगता कि भाई तुम क्या, अगेन द सेम थिंग। अब अंकिता की नहीं पट रही है, उसको कुछ पता होगा, उसके होंगे कुछ सना से प्रॉब्लम, और वो उससे बात सना, क्योंकि सना भी अंकिता को मतलब नहीं करती है। मैंने भी कह तो रही थी जब दरवाज़ा बंद किया था, मैंने भी आपके लिए कभी डोर नहीं खोला, मैंने भी आपसे, वो बराबर लगातार बोल रही थी वो जब तक दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था। तो उसने भी तो उसको नहीं किया ना, तो फिर कैसे बन जाएगी दोनों में। और देन यू आर लाइक तुम फिर मेरे हस्बैंड से क्लोज हो, तो फिर कैसे, मतलब मैं स्वागत करूँ तुम्हारा, जरूर। इन सब के अलावा नील ऐश्वर्या की बात करेंगे। अरे क्या बात कर रही हो यार, कंपैरिजन तो खुद तो बात करते नहीं हो बिग बॉस में, मैं यहाँ बैठ के इनकी बातें करूँ? कौन कहाँ बातें करते हैं वो बताना। हम रोज लाइव जाते हैं चैनल। तुम करते हो ना, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो बात करता है बिग बॉस में, वो आपस में कुछ बात, उनको कुछ बोलते ही नहीं है। क्या बात है, अच्छा पूछो, क्या पूछोगी उनके बारे में, जो आप खुद ही कुछ बात नहीं करता, तुम उनकी बात कर रही हो, बोलो। मतलब उनके बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं, बट नील ने कई बार ऐसा कहा है कि इन दोनों के सामने तू कुछ झगड़ा या फाइट मत करना। इन दोनों के नहीं, कैमरास के सामने मतलब ये होता है उसका कि तुम कुछ बोलना मत, जो उनका घर जाके खेलेंगे। नहीं, उन लोगों ने कहा है स्पेसिफिकली इन दोनों के सामने, लाइक अंकिता और विकी के सामने। बोल भी देती है तो वो कहता है ओके, वो उसे मनू लेता है जो भी है, मतलब उसका ये अभी नहीं बात करते, छोड़ो बाद में 4 महीने के बाद, गेम के बाद घर जाके बात करेंगे, इनका है ना वो है। बाकी उसका ये है कि हाँ, ऑब्वियसली एज अ कंटेस्टेंट तो वो बोलेगा ही इनके सामने मत करो, इनके सामने मत करो, तो वो दोनों मतलब आपस में नहीं करके उन लोग का ये सामने वालों के साथ उनका ये है कि वो ऐसे गेम खेल रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम दोनों एंड में हम दोनों ही जा सकते होने लगता है ये चीज। ओके, ऑल्सो एक लव ट्रायंगल चालू है फिलहाल, ईशा, समर्थन, अभिषेक का। मतलब लव ट्रायंगल नहीं था, ट्रायंगल को बना दो अब तुम रेक्टेंगल। अच्छा, उसमें खानजादी भी शामिल। वेरी गुड, तुम देख रही हो, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहिए। अब बताओ रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल है? अभी तो खानजादी थोड़ा सा साइड में ना, क्योंकि उन तीनों का तो चल ही रहा है बिग बॉस के घर में। वो तो बाहर से चल रहा है उनका, तो चलते चलाते ही आ रहे हैं। अगर ये 2 लड़के नहीं होते ईशा क्या करती, मैं तो ये सोच रही हूँ। तो सही बताओ तुम क्या करेगी वो 2 लड़के नहीं होंगे गेम में, तो क्योंकि इनकी थोड़ी पुरानी होने लगी थी, लोग बोर होने लगे थे, फिर एक और को डाल दिया, पास से बोर हुए तो करंट वाले को डाल दिया, अभी फिर वो चला तो फिर अभी खानजादी आ गई है, तो ये ऐसे ही चलेगा इनका, अपना कोई इनका वो नहीं है, मतलब ऐसा अपने कोई फालतू के लड़ना, फालतू के मुद्दे, ईशा के भी फालतू के मुद्दे होते हैं, पता चलता है। जैसे ऐश्वर्या बोलती या तो लड़ेगी, हाँ, या तो सीधा लड़ती है, हाँ, या वो चुप बैठी रहती है, तो ऐसे नहीं होता। तो हाँ, तो इनके भी बेफालतू के मुद्दे उठाते हैं ये। ओके, अब तक जो भी आपने बिग बॉस देखा है, आपको क्या लगता है ऐसे खेलना है, एक ट्रॉफी मैं ले चुका हूँ, हाँ। मैं दोबारा भी वही करूँगा, मैं नए फंडे नहीं अपनाऊंगी। अगर मैं एक बार जीत गई हूँ तो मैं वही खेलूंगी, क्योंकि मुझे पता है यही रास्ता मुझे ट्रॉफी की तरफ ले जाएगा। बट इसको मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अरे कितनी ट्रॉफियाँ दोगे। रियल, अब रिंकू जी रियल है, जिग्ना जी रियल है, क्योंकि फालतू के मुद्दे शायद नहीं उठाते है ही नहीं। वो रियल क्या है, वो अपने वो अगर वैसे तो ये लोग इतना खेल नहीं रहे, बट अगर ये खेलेंगे भी ना तो भी ये रियल ही रहेंगे। ये फालतू में ये वो नहीं करते ना, इनके कोई प्यार के एंगल ट्रायंगल है ना, ये लड़ते हैं लोग फालतू में। तो हाँ, ये लोग अपने रियल में खेल रहे हैं लोग। ओके, फेक कौन लगता है? फेक देखो, थोड़ा बहुत तो सभी ऊपर फेक तो कर ही रहे हैं ऊपर नीचे, क्योंकि वो क्या है, उनको प्रेशर तो होता ही है कि कंटेंट देना है। ये प्रेशर तो ये तो मैं जाऊंगी, मेरे को भी रहेगा। ओ आज किससे लड़ूं,
मुझे बाहर नहीं जाना है, तो होता है ना कि आज किसी से लड़ूं तो दिखता है जबरदस्ती की लड़ाई तुम उठा रहे हो, या आज ऐसे क्या करूं अच्छा, टाइम। ये कौन जबरदस्ती की लड़ाई उठाता है, आपको क्या लगता है? ऑलमोस्ट सारे ही घर वाले, अब ये भी तो उठा रहे, यूट्यूबर्स भी तो जबरदस्ती का लड़ते रहते हैं, जबरदस्ती में लड़ रहे हैं लोग, यू नो, तो इनके दिमाग में तो ये रहता होगा, बट इन्हें पता नहीं है कि अच्छे से और रियल बन के खेला जा सकता है। इनको लगता है हम लड़ लेंगे तो एकदम हम कंटेंट देंगे, बट ऐसा वो दिख जाता है एक्चुअली, वो फेक होना है वो दिख जाता है, वो प्रॉब्लम है। तो ये यूट्यूबर्स जो खुद लेटे लेटे बोर होते रहते हैं, खुद भी बचाए, तो हाँ तुम्हें नहीं लगता वो लेट के बोर से होते रहते हैं? कभी कभी वन लाइन मारते हैं बस। हाँ क्या करें, वो दे आर एक्चुअली बोर्ड इन बिग बॉस हाउस, या पता चलता है, और हमें भी बोर कर रहे हैं। मनारा क्या लगती है आपको, रियल लगती है फेक? मनारा का मेरे को पता नहीं, मैंने मनारा को इससे पहले देखा ही नहीं, मैंने यहीं देखा है मनारा को। अदरवाइज मनारा का मुझे लगता है जब शुरू में ये आई थी, जब बिग बॉस के घर में, तो ये बहुत ही कॉपी करती थी, शहनाज को कॉपी करने की कोशिश करी थी, इतनी स्वीट बनने की, मैं बहुत ये टेढ़े मेढ़े मुँह बनाती थी। अब सीधा बोलने लगी है, ये 1 महीना हो गया है शो में, अब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सही बोलती है। तो है कहीं ना कहीं ये भी ऑब्वियसली, गेम तो सभी खेल रहे हैं, बट शुरू में आई थी तो काफ़ी फेक थी ये, और इसका और अंदर ये क्या कर रही है मेरे को पता नहीं है। अब अंदर इसका क्या गेम चल रहा है तो मुझे 4 महीने के बाद पता चलेगा ना, ये क्या कर रही थी एक्चुअली अंदर। जो देखता है मैं उस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि ये मेरा मानना है। ओके, तो आपको कभी बिग बॉस ऑफर हुआ है एंड आपने मतलब जाना चाहा, तो कभी आप दिखेंगे बिग बॉस में? मेरे को बहुत पहले ऑफर हुआ था, मैं डेंगू में थी, या बहुत पहले मेरा एक इंटरव्यू हो चुका है, बट मेरे को डेंगू रखा था उस टाइम पे। तो मैं, हाँ ऑब्वियसली मैं जाना चाहूँगी, क्यों नहीं जाना चाहूँगी। प्रेशर लेके अपने सर पे वहाँ पे बैठूंगी मैं, ओहो लड़ना है मुझे कंटेंट देना, मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करूँगी। इसीलिए शायद मैं और अंकिता दोस्त भी हैं, हम दोनों रियल हैं, क्योंकि वो भी ऐसी है मैं भी ऐसी हूँ, जो बोलना है हम मुँह पे हैं, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो बाहर कर देना, हमें प्रॉब्लम नहीं है भाई। सो दिस इज़ हाउ आई एम। हाँ मतलब जाया जा सकता है। आपने एक जगह सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था कि विकी को ट्रॉफी दे दो, तो आपको लगता है विकी ट्रॉफी जीत सकते हैं, या जिस तरह से उनकी गेम प्लान? देखो टॉप 5 में तो है, ये तो सब मानते ही हैं। तो ये मुन्नावर आ गया, विकी, अंकिता, मनारा 4, नील ऐश्वर्या में से किसी एक को पकड़ लेना 5, नहीं तो फिर इनमें से किसी पति पत्नी में एक को हटा के खान जाती, बस यही है टॉप 5, इससे आगे का खेल नहीं है। बाकी हमने देख लिया, गेम जो था वो हो गया, देख लिया मैंने, 1 महीने में सबको पता चल जाता है ना। तो फिर मुझे लगता है, हाँ मेरे को लगता है अभी तक के हिसाब से अगर दे दें तो कोई कुछ ये नहीं बोलेगा कि अरे इसको क्यों दे दी, समझ लो। जैसे आपने किसी और को दे दी तो कहेंगे अरे यार इसको, नाम आ गया होगा दिमाग में। तो विकी को अगर दे दो तो बुरा नहीं है कि हाँ ठीक है, अच्छा खेल ट्रॉफी। अच्छा तो अच्छा खेल रहा है मतलब, तो दी जा सकती है। तो इसीलिए तो लास्टली फैंस और व्यूअर्स को क्या कहेंगे? अंकिता विकी फिलहाल बिग बॉस के घर में, लेकिन बाहर से आप फुल सपोर्ट कर रही है, सो यस। मैं फैंस को ये बोलूँगी कि आप बिग बॉस देखिए और किसी को जज मत करिए, और आप स्पेशली अंकिता और विकी को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो शादीशुदा कपल है, और शादीशुदा ज़िंदगी लोगों की ऐसी ही होती है। अब मतलब इससे भी बदतर चल रही होती हैं। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ना, उनके खुद के घर में लगे पड़े होंगे, बट ये बस फर्क इतना है, आप कैमरे में नहीं हो, वो कैमरे में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, फन कन्वर्सेशन। थैंक यू, मेरी तरफ से भी थैंक यू। थैंक यू।